एटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में और लास्ट डे वी आर डिस्कस अबाउट इट। और आज एक क्वेश्चन तो वैसे ही नोट्स में दिया हुआ था, कल पैटर्न बताया ही था, तो याद रखिएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस के या आगे जो भी जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन ऐसा लिखा जाएगा। क्वेश्चन जब बोलूंगा मैं इधर लिखेंगे आपको पार्टिकुलर, यानी जो भी इंग्लिश वाले टर्म होंगे इधर होंगे और इधर होगा अमाउंट। एक क्वेश्चन का टर्म है, जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसको ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश उसका अमाउंट, इंग्लिश अमाउंट, जैसे डेब्टर टू उसका अमाउंट, क्रेडिटर टू उसका अमाउंट, कैपिटल टू उसका अमाउंट, ठीक है। समझ में आ गया ना। और आंसर जब लिखेंगे, है ना, आंसर जब लिखेंगे, आंसर मतलब जब सॉल्यूशन देंगे किसका, पहले उसका ट्रायल बैलेंस का, तो कैसे लिखेंगे, पार्टिकुलर एडेड डेबिट और क्रेडिट। ये आंसर देने का फॉर्मेट है और क्वेश्चन का फॉर्मेट सिर्फ पार्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर अमाउंट, बस इतना ही लिखा हुआ है। क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए बगल में लिखा हुआ है, लेकिन इसी में बड़ा रह जाता है, इसी में परचेज हो जाता है, सब्सिडी हो जाता है, बिल्डिंग होता है, रेंट हो जाता है और अमाउंट लिखा रहता है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखना है और सॉल्यूशन ऐसे इस फॉर्म में करना है। पार्टिकुलर में इंग्लिश वाला, अगर अमाउंट डेबिट और डेबिट साइड में, क्रेडिट और क्रेडिट साइड में। समझ में बात ना। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है, उसके अलावा उसको आप लोग लिखिए और सॉल्यूशन करके दिखाइए। चलिए लिखिए। देखिएगा, डेप्टर, डेप्टर 15,000, 15,000। डेप्टर स्पेलिंग दिख रहा है, सामने लिखा हुआ डेप्टर अमाउंट में 15,000 हो गया। अगर लिखिएगा, अगला लिखिएगा कमीशन रिसिप्ट 4500, कमीशन रिसिप्ट 4500 हो गया। अगला लिखिएगा, इससे नहीं लिख लेना, मैं जो बोला वो लिखना चाहिए। क्या बोला हूँ, कमीशन रिसिप्ट 4500 हो गया। अगला लिखिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड लिखिए 4,000। क्यों नहीं लिख रहे हो दीपक, पन्ना मांग रहा है। ओके भर गया, लाओ निकम उसमें छोड़ दे। अब ये दो हमको, अब ये दो कहाँ हुआ, इंटरेस्ट पेड कितना, 4,000। लिखिए रेंट रिसीव्ड अगला 15,500, रेंट रिसीव्ड 15,500। अगला लिखिए परचेज 28,000, 28,000, 28,000। अगला लिखिएगा सेल्स 40,000, सेल्स 40,000। अगला लिखिएगा परचेज रिटर्न 5,000, परचेज रिटर्न 5,000। अगला लिखिएगा सेल्स रिटर्न 2,000, सेल्स रिटर्न 2,000, सेल्स रिटर्न 2,000 हो गया। अगला लिखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग 45,000, 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 हो गया। स्टेशनरी 4,500, 4,500, स्टेशनरी, स्टेशन लिख के ERY जोड़ दीजिए, स्टेशनरी हो जाएगा 4,500, 4,500। उससे पहले 45,000 था, उसके बाद 4,500 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कैश, कैश 3,500, 3,500 रुपए, 3,500 हो गया। अगला ये ड्राइंग 10,000, ड्राइंग 10,000, ड्राइंग 10,000 हो गया। और लिखिए क्रेडिटर,
क्रेडिटर, क्रेडिटर 45,000। बस जो टाइम स्टार्ट नाउ। फॉर्मेट देख ही रहे हैं, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट बनाइए। इसके बाद बस लिख के साल से दिखा दीजिए। कोई बोलेगा नहीं टोटल बैलेंस, इसका तरीका क्या है पहचानने का, हमेशा से दोनों साइड का बैलेंस बराबर आएगा अपने आप, बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बराबर आ जाएगा। अब ठीक नहीं आएगा ये ना, 2 तारीख कल हो जाएगा देखिए, तो कल होगा ना जो बाकी था, अरे बाकी था ना 5% कल होगा ना, परसों होगा, परसों 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 भी बोले तो पता नहीं हो रहा है, पसंद करेंगे तो पता कल किसने परसों किसने देखा था, 3 तारीख को जमा कर दे। दूसरे का फंड देखो, 700 का फंड देखो, पार्टिकुलर एलएफ नहीं करनी है जैसे आपको पढ़ रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पाए आप लोग, क्या पढ़ेंगे आप लोग, सामने देखिए अब सब लोग बहुत पढ़ लिए, रहने दीजिए, उस्मान का है नहीं आप लोग का। पहला तो फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, फॉर्मेट इसका सबसे पहले है पार्टिकुलर, इसके बाद से एलएफ, इसके बाद से डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यही है फॉर्मेट इसका। मैंने क्या बोला, इंग्लिश में आप सब लाइन से लिख लीजिए जितना मैंने क्वेश्चन में दिया। सबसे पहले क्या लिखना, डेब्टर, डेब्टर के अमाउंट से लग रहा है, नाम से लग रहा है, डेबिट इस अमाउंट किस साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा, कितना है 15,000, 15,000। इसके बाद से क्रेडिटर क्या नहीं, क्या है कमीशन रिसीट, अच्छा कमीशन मिलना इनकम एक एक्सपेंस है, प्लस हुआ माइनस, ये प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब ये ना, कमीशन रिसीट लिख दिया यहाँ पे, कमीशन रिसीट कितना है 45, किस साइड में, क्रेडिट साइड। और पेन चलेगा किसी को क्लास से बाहर कर दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा तो क्या है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट देना इनकम एक एक्सपेंस है, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस का मतलब डेबिट अमाउंट 4,000। उसके बाद क्या है, रेंट रिसीव हुआ है, भाड़ा मिला इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम है, प्लस होगा माइनस होगा, कितना अमाउंट है किस साइड में, क्रेडिट साइड में 15,500। उसके बाद परचेज, परचेज का नेचर डेबिट होता है, क्यों परचेज का डेबिट होता है, डेबिट साइड में कितना 28,000। उसके बाद सेल्स,
सेल्स का नेचर क्या होता है, कितना है, और बताइए परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा नेचर होता है, अमाउंट कितना है 5000, और सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट 2000। उसके बाद क्या है लायबिलिटी, क्या है संपत्ति है, संपत्ति का नेचर डेबिट होता है, तो पहले की बात चुका हूं एसेट्स का नेचर डेबिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट और कैपिटल का नेचर भी क्रेडिट, पहले की बात चुका हूं कई बार। तो लैंड एंड बिल्डिंग संपत्ति है ना, क्या होगा नेचर डेबिट अमाउंट 40000, और भाई स्टेशनरी रियल अकाउंट ही है, संपत्ति ही है, डेबिट होगा, कितना अमाउंट है, और बताइए कैश संपत्ति ही है, डेबिट होगा 3500 रुपए, और बताइए ड्राइंग पूंजी को घटाता है बढ़ाता है, घटाता है माइनस की प्लस, ड्राइंग का नेचर भी डेबिट ही होगा, कितना अमाउंट 10000, और लास्ट बचा क्रेडिटर, क्रेडिटर का नेचर क्या लग रहा है क्रेडिट लग रहा है 45000 रुपए, कितनी अंतर आ रहा है, ऐसा है क्या, अच्छा वो चक्कर को मैं देख ले रहा हूँ, तो 16,000 20,000 20 40 60 और 1,10,000 आ रहा है इधर, 1,12,000 आ जा रहा है, देख ले रहा हूँ 15,000 19,000 19 35 39 मत चेक करिए ना, आप अपना कॉपी देखिए, क्यों दूसरे की कॉपी चेक कर रहे हैं, इधर का अमाउंट जोड़ लेते हैं 15,000 प्लस 4,000 है प्लस 28,000 प्लस 2,000 प्लस 45,000 4500 प्लस 3500, अंतर हो गया, कैश को 1500 बना लीजिए, तो कैश को 1500 बना लीजिए, बस अब सही हो जाएगा ना, हाँ हो गया सर, अच्छा रैंडमली बनाया हूं तत्काल में, एक साइड का जोड़ा हूं दूसरी साइड का अब ठीक है ना, याद नहीं सकते हैं तो बी बनाते इसमें एलेक्स बदल बी नहीं बनाया है, डी बनाया भाई, बड़ा लेटर बैठी है, निकल गई इसलिए कह रही हो क्या, उंगली है नहीं अक्षर में टच हुआ तो लिख देगा, ऐसा है, गजब भाई स्पेलिंग सही करा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, 1,10,000 आ गया, वही 2,000 का आपका दिक्कत आ रही होगी, सबका ऐसा ही था कि बहुत कोई दिक्कत नहीं, ये सब साइड सही था आपका, और उसको बोलेंगे तो ये बोलना चाहिए ना, आप लोग एक बार आ रहा है वो तो करने के जब मैं लगा रहा तब बोल रहे हैं आप लोग, मुश्किल से 2 मिनट लगता है ये सॉल्व करने में, मुश्किल से 2 मिनट, अगर आप समझ गए तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ना, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप लोग, हर क्वेश्चन 2 से 4 मिनट का, उससे ज्यादा है ही नहीं, हर क्वेश्चन को लॉजिक लगाइए, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट पे रखिए, एक भी क्वेश्चन आपको मिस ही नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है पढ़िए सब लोग, पढ़ाई वाला तो पेन मुंह में रह रहा है, तो कुछ रह रहा है, पढ़ेंगे तो आप, चलिए ये समझ में आ गया ना, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस, अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्या है फाइनल अकाउंट है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अब इसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, ट्रांजिशन को समझा, फिर जनरल इन्वेंटरी की,
फिर लेजर की पोस्टिंग हुई, बाद में ट्रायल बैलेंस बना, उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएल अकाउंट बनेगा और लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो कहा है फाइनेंशियल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस यानी किसी व्यापार के फाइनल रिजल्ट का फाइनेंशियल टर्म दर्शाता है कि आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई। अच्छा, दोनों में से कोई एक ही चीज संभव है, या तो प्रॉफिट होना या तो, दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं है। तो बोला है कि उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट होता है, और दोनों पक्ष के बैलेंस हमेशा क्या होंगे? पूर्णतः बराबर होंगे या फिर बैलेंसिंग आप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? यानी व्यवसाय के बारे में बात कर रहा है। कहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से रिलेटेड होता है। मतलब कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना परचेज रिटर्न हुआ, कितना सेल्स रिटर्न हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। मान लो कोई सामान हम खरीद के मंगा रहे हैं एक ट्रक, तो उसमें खरीदने में मंगाने में कितना खर्चा कर दिया हमने, ये सब मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद देख लो कि कितने से आप बिजनेस स्टार्ट किए, ओपनिंग स्टॉक क्या रहा आपका, कितना परचेज किए, कितना रिटर्न कर दिए, कितना खर्चा किए, फिर कितने में बेचे, कितने का रिटर्न आपके पास आया है, कितना बचा हुआ है। अब दोनों का अंतर जो भी होगा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये आपका डेबिट साइड होगा, ये आपका क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। ये बात आप शुरू से पढ़ते हैं कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस को बराबर करके चलना है। अगर आप ही बताइए, मान लो हम परचेज किए, ये मान लो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बात मान लो हम परचेज किए 5 रुपए का, कितने का? और 10 रुपए का बेच दिए, कितने का बेच दिए? अब बताइए 10 बढ़ा है कि 5 बढ़ा है? तो दोनों साइड में लिखेंगे 10 और 10। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए, इधर 10 आ रहा है तो 10 लिखे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या इधर 10 आ रहा है? लेकिन आपने 10 लिख दिया है। तो अंतर किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। तो डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब प्रॉफिट होना। आप खुद सोचो, 5 के सामान 10 में बेच दिए हैं, प्रॉफिट हुआ है ना? कितने का? 5 रुपए का। अंतर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। यानी डेबिट साइड अंतर आता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? वही दूसरा कंडीशन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। 10 में खरीदे थे, 5 में बेच दिए, दोनों से बड़ा अमाउंट कौन सा है? 10 रुपया। दोनों साइड में क्या लिख देंगे? 10 रुपया। लेकिन क्या सच में क्रेडिट साइड में 10 रुपया आ रहा है? नहीं आ रहा है। और अंतर किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। कितने का अंतर आ रहा है? 5 रुपए का। ये लॉस होगा प्रॉफिट होगा? तो लोग पूछते हैं डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब, तो करिए प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड में अंतर आने का मतलब लॉस हुआ है। समझ में आ गई बात ना? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर अंतर डेबिट साइड में आएगा तो क्या लिखना है आपको? प्रॉफिट लिखना है। अगर अंतर क्रेडिट साइड में आएगा क्या लिखना है आपको? ग्रॉस लॉस लिखना है। समझ में आ गई बात ना? और अंतर किसी एक साइड में आएगा, कॉमन सी बात है। आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मेट आपको याद करके आना है घर से, ये फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मेट याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मेट रट्टा मार लेना। देख लो कैसे, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाई सेल्स रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बस अब दोनों साइड में जो अंतर होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लगा के जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात ना? तो अगले क्वेश्चन में करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। इधर की क्लास बंद